अभिवादये अहमस्मि गवीश द्विवेदी। अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणे। आदौ प्रमुखवार्ताः। ब्राजील देशस्य यात्रायाः अनन्तरं नामीबिया देशं प्रति प्रस्थितः प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी। विदेशयात्रायाः पञ्चमे अन्तिमे च चरणे असौ नामीबिया देशस्य राष्ट्रपतिं सम्मिल्य द्विपक्षीय सहयोग संवर्धनपरां चर्चां कुर्यात्। प्रमुखाणि सहमतिपत्राणि अपि भवितुमर्हन्ति हस्ताक्षरितानि। भारत ब्राजील देशाभ्याम् आतङ्कवादोन्मूलनार्थं 6 सहमतिपत्रेषु कृतानि हस्ताक्षराणि। प्रधानमन्त्री मोदी उक्तवान्, आगामिषु 5 वर्षेषु व्यापारं $20 अर्ब मितं कर्तुमस्ति अस्माकीनं लक्ष्यम्। प्रधानमन्त्री मोदी नेशनल ऑर्डर ऑफ सदर्न क्रॉस इत्यनेन ब्राजील देशस्य सर्वोच्च सम्माननेन सम्मानितः। एतावता 26 संख्याकानि अन्ताराष्ट्रिय सम्माननानि आप्तवान् असौ। अमरनाथ यात्राकर्तॄणां श्रद्धालूनां संख्या 1 लक्षाधिका संजाता। 4 लक्षाधिकानां तीर्थयात्रिणाम् अस्ति पञ्जीयनम्। 38 दिनानि यावत् प्रवर्तेत यात्रा एषा। डोनाल्ड ट्रम्प इत्यसौ पुतिन इत्येतं लक्ष्यीकृत्य उक्तवान्, यूक्रेन सन्दर्भे अनर्गलं प्रलापं कुर्वन् अस्ति पुतिन इत्येषः। रशिया देशे असौ कठोरप्रतिबन्धप्रवर्तनपरं ख्यापितवान् समाह्वानम्। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी ब्राजील देशस्य सफलयात्रायाः अनन्तरं नामीबिया देशार्थं प्रस्थितः। 27 वर्षाणाम् अनन्तरं कस्यापि भारतीयप्रधानमन्त्रिणः इयं हि नामीबिया देशस्य यात्रा अस्ति। प्रधानमन्त्री मोदी नामीबिया देशस्य राष्ट्रपतिपदासीनया नेटुम्बो नन्दी नदैतवा इत्यनया समं मन्त्रणां समाचरेत्। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी स्वीये नामीबिया प्रवासे राष्ट्रपतिपदासीनया सह प्रतिनिधिमण्डलस्तरीयां वार्तां कुर्यात्। एतस्मिन् क्रमे उभयोः देशयोः मिथः वाणिज्य निवेश खनन संसाधन रक्षादिकार्याणि समेत्य अनेकेषु विषयेषु मन्त्रणा निर्धारिता अस्ति। अनेन सहैव प्रधानमन्त्री मोदी नामीबिया देशस्य राष्ट्रियस्मारके हीरोज एकर इत्याख्ये स्थले तद्देशस्य संस्थापकराष्ट्रपतये डॉक्टर सैम नुजोमा इत्येतस्मै श्रद्धाञ्जलिमपि समर्पयेत्। तदनु असौ नामीबिया देशस्य संसत् सम्बोधयेत्। अत्रान्तरे प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी प्रवासी भारतीयं समुदायम् अपि सम्मिलेत्। उभयोः देशयोः मध्ये हीरकव्यवसायं यूरेनियं धातोः आपूर्तिप्रक्रियां समाश्रित्य अपि चर्चा तत्र सम्भाव्यते। ध्येयं यत् प्रधानमन्त्रिणः मोदिनः 5 देशानां यात्राक्रमस्य इदम् अन्तिमं सोपानमस्ति। इतः पूर्वं प्रधानमन्त्री घाना, त्रिनिदाद एण्ड टोबैगो, अर्जेण्टीना, ब्राजील देशानां यात्रां विहितवान् इति। भारत ब्राजील देशयोः मिथः द्विपक्षीय सहयोगं दृढीकर्तुम् अनेकेषु प्रमुखेषु सहमतिपत्रेषु हस्ताक्षराणि अभवन्। ब्रासीलिया इत्यत्र प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्र मोदिनः ब्राजील राष्ट्रपतेः लुइज इनासियो लुला ड सिल्वा इत्यस्य च मेलनावधौ एते सहमतिप्रस्तावाः अभवन्। ब्राजील देशस्य राष्ट्रपतिः प्रधानमन्त्रिणे मोदिने नेशनल ऑर्डर ऑफ सदर्न क्रॉस इत्येतत् ब्राजील देशस्य शीर्षसम्माननम् अपि प्रदत्तवान्। अवधेयं यत् प्रधानमन्त्री मोदी एतावता 26 संख्याकानि अन्ताराष्ट्रियसम्माननानि आप्तवान् अस्ति। तत्रैव प्रधानमन्त्री मोदी ब्राजील राष्ट्रपतिं भारतयात्रार्थं निमन्त्रितवान्। सः च निमन्त्रणं सहर्षं स्वीकृतवान् इति। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी ब्राजील देशे प्रकाशिते वक्तव्ये भारत ब्राजील देशयोः दृढान् द्विपक्षीय सम्बन्धान् ख्यापितवान्। प्रत्येकस्मिन् क्षेत्रे दृढं सहयोगम् आलक्ष्य असौ प्रतिबद्धतां तत्र प्रकटितवान्। सहैव आतङ्कवादं विरुध्य उभयोः देशयोः प्रतिबद्धताम् अपि असौ रेखाङ्कितवान्। हम एकमत है कि सभी विवादों का समाधान डायलॉग और डिप्लोमेसी के माध्यम से होना चाहिए। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई पर हमारी सोच समान है। जीरो टॉलरेंस
एंड जीरो डबल स्टैंडर्ड्स। हमारा स्पष्ट मत है कि आतंकवाद पर दोहरे मापदंडों का कोई स्थान नहीं है। हम आतंकवाद और आतंकवाद के समर्थकों का कठोर विरोध करते हैं। तत्रैव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कथितवान् यत् उभौ देशौ कृष्यनुसन्धान खाद्य प्रसंस्करणयोः परस्परं सहयोगार्थं युगपत् कार्यं करिष्यतः। भारत ब्राजील देशयोः मिथः स्वास्थ्यक्षेत्रे अपि सहयोगः समेधमानः अस्ति। असौ उक्तवान् यत् भारतेन आयुर्वेदस्य अथ पारम्परिकचिकित्सायाः विस्तारार्थं बलं प्रदत्तमस्ति इति। हम अपने रक्षा उद्योगों को आपस में जोड़ने के प्रयास जारी रखेंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सुपर कंप्यूटर में हमारा सहयोग बढ़ रहा है। यह समावेशी विकास और ह्यूमन सेंट्रिक इनोवेशन की हमारी एक जैसी सोच का प्रमाण है। ब्राजील में यूपीआई के एडॉप्शन पर भी दोनों पक्ष मिलकर काम कर रहे हैं। प्रधानमन्त्रिणः नरेंद्र मोदिनः ब्राजील यात्राक्रमम् आलक्ष्य विदेशमन्त्रालयः पत्रकारवार्तां समायोज्य विस्तृतं विवरणं विज्ञापितवान्। विदेशमन्त्रालयेन संसूचितं यत् प्रधानमन्त्री नरेंद्र मोदी ब्राजील देशस्य राष्ट्रपतिना सह द्विपक्षीयवार्तायाः अवधौ ऊर्जा सुरक्षा सहयोग कृषि आंकिकीय परिवर्तनादि क्षेत्रगतान् विविध विषयान् दृढीकर्तुं परस्परं च सहयोग संवर्धनार्थं स्वीयां प्रतिबद्धतां ख्यापितवान् इति। During the bilateral talks, both leaders discussed the entire spectrum of the partnership. It includes defense and security, agriculture, food and nutritional security, energy transformation and climate change, digital transformation and artificial intelligence and other emerging technologies, industrial partnerships, including defense industries, critical minerals, oil and gas, and also bioenergy and pharmaceutical industry, and also business and private sector cooperation, including trade and investments. They also had an opportunity to talk about healthcare and traditional medicine, tourism, space, science and technology, and cooperation in the area of digital public infrastructure. श्री अमरनाथ यात्रा सुचारुतया संवर्धमाना अस्ति। 6 दिवसानाम् आभ्यन्तरे एव यात्रिणां संख्या 1,00,000 अभवत्। ध्येयं यत् 4,00,000 यात्रिणः अस्यै यात्रायै पञ्जीकरणं कृतवन्तः। विगतवर्षापेक्षया एतां पवित्राम् अमरनाथ यात्राम् उद्दिश्य महान् उत्साहः श्रद्धालुषु दृष्टिं गतः। आध्यात्मिकोत्सवः एषा यात्रा च पहलगाम बाल्टाल मार्गयोः सम्यक् रीत्या प्रवर्तते। श्रद्धालूनां सुरक्षायै सुविधायै च तत्र व्यापकप्रबन्धाः कृताः सन्ति। छत्तीसगढ़ राज्यस्य मैनपाट ग्रामे प्रचाल्यमाने भाजपेति दलस्य 3 दिवसात्मके प्रशिक्षणशिबिरे केन्द्रीयमन्त्री शिवराज सिंह चौहानः सम्मिलितः अभवत्। एतस्मिन् अवधौ असौ कथितवान् यत् कृषिसंवलिता भारतीयार्थव्यवस्था मेरुदण्डत्वेन अस्ति, अपि च कृषकाः आत्मस्वरूपाः सन्ति इत्यपि केन्द्रीयमन्त्री उक्तवान्। कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और किसान उसकी आत्मा। किसानों की सेवा हमारे लिए भगवान की पूजा है और इसलिए हम कोई भी समझौता दुनिया में किसी भी देश से करेंगे तो भारत की कृषि और किसानों के हितों को सुरक्षित रखते हुए ही करेंगे। किसान हित सर्वोपरि। उत्तराखंड राज्यस्य चमोली जनपदे सततं जायमानायाः अतिवृष्ट्याः कारणेन जनजीवनं दुष्प्रभावितमस्ति। जनाः आवागमने समस्याः अभिमुखीकुर्वन्तः सन्ति। एतस्मिन् सन्दर्भे चमोली क्षेत्रस्य जनपदाधिकारी संदीप तिवारी इत्यसौ संसूचितवान् यत् चमोली जनपदस्य शेरगांव-स्थले अतिवृष्ट्याः गौशालाद्वयं क्षतिग्रस्तं जातम्। जनपद प्रशासनं निरन्तरम् अस्य क्षेत्रस्य निरीक्षणं कुर्वत् अस्ति, अपि च जनाः सुरक्षितस्थानेषु प्रेषिताः सन्ति इति।
नंदानगर में शेरा गांव में अतिवृष्टि की सूचना प्राप्त हुई है, जिससे कि 2 गौशालाओं को नुकसान हुआ है और कुछ घरों में मलबा गया है। तहसील प्रशासन की टीम मौके पर है और नुकसान का जायजा ले रही है। जो भी आवश्यक कार्यवाही है वो की जा रही है। जिन घरों को शिफ्ट करना है उनको सुरक्षित स्थानों में शिफ्ट भी किया जा रहा है और PWD द्वारा JCB भेज के सड़क को खोलने का कार्य किया जा रहा है और बाकी कोई जनहानि या पशुहानि की सूचना अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। संयुक्त राज्य अमेरिका देशस्य राष्ट्रपतिः डोनाल्ड ट्रम्प इत्यसौ रशिया देशस्य राष्ट्रपतिं व्लादिमिर पुतिन इत्येतम् आलक्ष्य वक्तव्यं प्रकाशितवान्। असौ उक्तवान् यत् यूक्रेन सन्दर्भे पुतिन इत्येषः अनर्गलं प्रलापं कुर्वन् अस्ति। रशिया देशे डोनाल्ड ट्रम्प इत्येषः कठोरप्रतिबन्धप्रवर्तनपरं समाह्वानम् अपि ख्यापितवान् अस्ति इति अवधेयम्। एतत् हि वार्ता संस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनवाभिः वार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावन्मङ्गलं भूयात्।